बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं अपनी। अभी भी मैंने देखा है क्लास में बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्हें सिलेबस क्लियर नहीं है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा चैप्टर उनका कटा हुआ है और कौन सा चैप्टर जो है नए सिलेबस में ऐड हुआ है, क्योंकि सीबीएसई के जो सिलेबस है हर साल चेंज हो रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का, और नई एनसीईआरटी की बुक पब्लिश होकर नहीं आई है। इसीलिए बच्चे थोड़े कंफ्यूज हैं। पुरानी बुक्स में चैप्टर नंबर अलग से दिए हुए हैं और सिलेबस जो सीबीएसई का है 2022-23 के लिए वो कुछ अलग नंबरिंग के साथ है। तो आपका ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिलेबस से रिलेटेड कोई मुश्किल नहीं आएगी। बच्चों, आपकी जो पहली बुक है उसका नाम है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी समकालीन विश्व राजनीति। इसमें हम भारत से निकलकर दुनिया की देशों के बारे में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद किस तरीके से दुनिया की राजनीति में परिवर्तन आए उन सब का अध्ययन करेंगे। कौन कौन से देश जो हैं वो महाशक्तियों में शामिल हुए, सत्ता के नए केंद्र बने और किस तरीके से दुनिया की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, इन सारे मुद्दों का अध्ययन हम इस बुक में करेंगे। आपका पहला चैप्टर जो इसमें है वो है द्विध्रुवीयता का अंत। आपकी एनसीईआरटी की बुक में पहला चैप्टर दिया हुआ है शीत युद्ध। तो वो चैप्टर इस बार सीबीएसई के सिलेबस से पूरी तरीके से डिलीटेड है, तो आप उसको अपनी बुक के अंदर क्रॉस लगा लें और आपके पहला चैप्टर जो होगा वो होगा द्विध्रुवीयता का अंत, यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या क्या हुआ। ठीक है, और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ है? 1991 में। तो सेकेंड वर्ल्ड वार का अंत हुआ था 1945 में। 1945 से लेकर 1991 तक के बीच की जो राजनीति है उसे थोड़ा सा साइड में कर दिया गया है और उसकी कुछ हाइलाइट्स जो हैं वो आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। उसके बाद आपको केवल सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी, उन दो महाशक्तियों में से एक महाशक्ति थी सोवियत संघ। तो सोवियत संघ जो है वो क्यों टूट गया और उसके बाद दुनिया की राजनीति में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो इसमें आपको एक ध्रुवीय विश्व बना, मध्य पूर्व का संकट, अफगानिस्तान, खाड़ी युद्ध, लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतंत्रीकरण, सीआईएस और अरब क्रांति, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपको इसमें देखने होंगे। मैं यहाँ आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि इसमें कुछ जो नीचे के पॉइंट्स हैं, जैसे कि लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतंत्रीकरण कहाँ पर? सोवियत संघ के विघटित हुए देशों में, सीआईएस में, और अरब क्रांति, ये सारे टॉपिक जो हैं ये नए टॉपिक हैं और ये आपके एनसीईआरटी की बुक में इनका उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरा जो चैप्टर है फर्स्ट बुक में उसका नाम है सत्ता के नए केंद्र, और इनमें हम 4 संगठनों और 7 देशों के बारे में पढ़ेंगे जो कि विश्व के अंदर वर्तमान समय में शक्ति का केंद्र बन गए हैं, जिनकी पावर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ऐसे संगठन हैं यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क और ब्रिक्स। और देशों में जो शक्तिशाली देश जिनको माना गया है वो है रूस, चीन, इजराइल, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। ये न्यू केंद्र, नए सेंटर बनते जा रहे हैं पावर के। उसके बाद आपका जो थर्ड चैप्टर है वो है सामयिक दक्षिण एशिया, यानी वर्तमान समय में दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं और किस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना उन देशों के लोग कर रहे हैं। तो इसमें आपको दक्षिण एशिया में शांति, लोकतंत्रीकरण के लिए संघर्ष और प्रयास, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, इन देशों की हम राजनीति को समझेंगे। यहाँ पर क्या क्या चुनौतियां हैं, कौन कौन से संघर्ष हैं, इन सबको इस चैप्टर में देखा जाएगा। उसके बाद आपका जो चौथा चैप्टर है
वो है संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ, वो उसके मुख्य अंग 6 अंग हैं और प्रमुख एजेंसियों में यूनेस्को, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, आईएलओ, इनको मुख्य रूप से शामिल किया गया है सिलेबस में। और इसके अंदर सबसे बड़ी जो प्रश्न बड़े बनते हैं वो सुरक्षा परिषद के बनते हैं। सुरक्षा परिषद और इसके विस्तार की आवश्यकता, तो इसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। और 5वां चैप्टर जो आपके सिलेबस का है वो है समसामयिक दुनिया में सुरक्षा, यानी सिक्योरिटी। वर्तमान समय में सुरक्षा का अर्थ क्या है, उसके प्रकार क्या है, और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो आतंकवाद है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। और 6 चैप्टर आपका फर्स्ट बुक का है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये हमारे को चैप्टर जो है आपको लगेगा कि ये कोई भूगोल का चैप्टर है, परंतु ऐसा नहीं है। ये चैप्टर किस तरीके से पर्यावरण और जो प्राकृतिक संसाधन है वो विश्व राजनीति को प्रभावित करते हैं। कौन कौन सी संपदाएं हैं जिनके लिए दुनिया में युद्ध तक हो जाते हैं, पर्यावरण आंदोलन क्या क्या है, और ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, इन सब का असर पूरी दुनिया पर किस तरीके से पड़ रहा है, और प्राकृतिक संसाधन जो है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको हम किस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं, कैसे उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। यह सारे मुद्दे भी इस चैप्टर में हमें पढ़ने के लिए मिलेंगे। और पहली बुक जो आपकी है उसका अंतिम चैप्टर जो है वो सबसे सरल चैप्टर है, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। आज आप इस शब्द से और इस प्रक्रिया से पूरी तरीके से अवगत है। हम इसमें देखेंगे वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, उसकी अभिव्यक्ति यानी उसका प्राकट्य कैसे होता है, किन किन रूपों में हमें ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलता है, वाद विवाद, यानी हम इसमें देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से अच्छा है और किस तरीके से बुरा है, क्या क्या नुकसान हमें ग्लोबलाइजेशन के हो रहे हैं और क्या क्या फायदे हमें ग्लोबलाइजेशन के देखने को मिलते हैं। तो ये 7 चैप्टर जो है ये आपको पहली बुक में पढ़ने हैं, जिसमें से आपने जो आखिरी 3 चैप्टर देखे, ग्लोबलाइजेशन, प्राकृतिक संसाधन वाला चैप्टर, यूएनओ वाला चैप्टर और सुरक्षा वाला चैप्टर, ये आपकी बुक में एज इट इज दिया हुआ है, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। तो इन चारों चैप्टर को आप एनसीईआरटी में से पूरी तरीके से तैयार कर सकते हैं। और शुरू के जो चैप्टर थे उनमें थोड़े बहुत परिवर्तन है जो आपको क्लास में करवाए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो आपकी सेकंड बुक है। आपकी सेकंड बुक का नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी आजादी के बाद से भारत में राजनीति कैसे चली। हम आजाद हुए उसके बाद भारत के अंदर किस किस प्रकार की राजनीति हुई, कैसी सरकारें बनी, किस किस तरह से दल आए, दलों की राजनीति चली, बहुदलीय व्यवस्था हुई, आपातकाल कब लगा, ये सारी चीजें जो हैं वो हम इस बुक के अंदर पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर इसके अंदर जो हमारा है वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यानी हमारा सबसे पहले जो हमें भारत मिला था उसे एक करना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। लोकतंत्र को स्थापित करना चुनौती थी, डेवलपमेंट करना और ऐसा डेवलपमेंट करना जो हर व्यक्ति तक पहुंचे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इन चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। और इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राज्यों का एकीकरण कैसे किया, नेहरू का राष्ट्र निर्माण के प्रति कैसे दृष्टिकोण था, विभाजन के बाद हमें क्या क्या मिला, शरणार्थी समस्या क्या थी, और कश्मीर समस्या, भाषा पर कैसे राजनीति हुई और भाषाई संगठन कौन कौन से थे। तो ये सारी चीजें हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर में हम देखेंगे नियोजित विकास यानी प्लान डेवलपमेंट, कैसे हमने भारतीय डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया, भारत के आर्थिक विकास की योजना कैसे बनाई गई, पंचवर्षीय योजनाएं क्या थी, और उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है और नीति आयोग क्या है। ये सारी चीजें हम इस सेकंड चैप्टर में देखेंगे। हमारा जो थर्ड चैप्टर है इस बुक का वो है भारत की विदेश नीति। तो हम भारत की विदेश नीति को इसमें समझेंगे
के विदेश नीति के सिद्धांत क्या है भारत के अन्य देशों के साथ क्या संबंध है, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल के साथ संबंधों का अध्ययन करेंगे, और पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार है, और भारत की परमाणु नीति को भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। हमारा जो चौथा चैप्टर है सेकंड बुक का, वो है भारत में पार्टियां और पार्टी सिस्टम, यानी भारत के अंदर कौन कौन से दल हैं, एक दलीय प्रभुत्व कब रहा, द्विदलीय प्रणाली किस तरीके से सक्रिय हुई, और आज हम किस तरीके से बहुदलीय प्रणाली का हिस्सा बने हुए हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे दल हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम है जिसमें कि गठबंधन भी चल रहा है। तो ये सारी सिस्टम जो है वो हम इस सेकंड बुक के 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद जो 5वां चैप्टर है आपका सेकंड बुक है, वो है लोकतांत्रिक पुनरुत्थान। और बच्चों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि इस नाम से आपकी एनसीईआरटी की बुक में कोई चैप्टर नहीं है। ये सारे जो पॉइंट है इसमें केवल राष्ट्रीय आपातकाल को छोड़कर बाकी सारा चैप्टर नया ऐड किया गया है, जिसका मैटर कि आपको दूसरी किताबों में से जुटाना होगा, जो आपको क्लास में दिया जाएगा और आपको ऑनलाइन भी सेंड किया जाएगा। इसमें जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति है, राम मनोहर लोहिया का समाजवाद है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्मक मानववाद है, राष्ट्रीय आपातकाल है, लोकतांत्रिक उत्थान, वयस्कों, पिछड़े और युवाओं की भागीदारी। ये कुछ टॉपिक जो है वो इस चैप्टर में ऐड किए गए हैं, और ये सारे टॉपिक हमें अलग से पढ़ने होंगे, एनसीईआरटी की बुक में अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। उसके बाद जो 6th चैप्टर है आपका सेकंड बुक का, वो है रीजनल एस्पिरेशन, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। यह चैप्टर आपकी किताब में एनसीईआरटी में अच्छी तरीके से दिया हुआ है। इसमें क्षेत्रीय दलों का उदय, पंजाब संकट, कश्मीर मुद्दा और स्वायत्तता के लिए विभिन्न आंदोलन जो विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे हैं उन पर प्रकाश डाला जाएगा। और आपका जो 7वां चैप्टर दिया गया है वो भी नया चैप्टर है। ये भी आपको एनसीईआरटी की बुक में उपलब्ध नहीं होगा। इंडियन पॉलिटिक्स, रीसेंट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट, यानी भारतीय राजनीति में वर्तमान के रुझान और विकास। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें सारी नई चीजें ऐड की गई है कि गठबंधन का युग कब प्रारंभ हुआ। थोड़ा बहुत मैटर जो है ये आपको वहाँ लास्ट चैप्टर जो आपकी बुक का है उसमें मिल जाएगा, जिसमें आपको यूपीए गवर्नमेंट मिलेगी और संयुक्त मोर्चा सरकार मिलेगी, परंतु आपको यहाँ पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए 1, 2, 3 और 4, विकास के मुद्दे और शासन, ये टॉपिक आपको इसमें नहीं मिलेंगे। तो ये आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये यहाँ तक 7 चैप्टर ये सेकंड बुक के और 7 चैप्टर फर्स्ट बुक के, ये टोटल 14 चैप्टर आपके सीबीएसई के सिलेबस में है। उम्मीद करती हूँ कि आप इनको इस वीडियो को ध्यान से देखकर इस सिलेबस को अच्छी तरह नोट कर लेंगे, और नोट ही क्या कर लेंगे, इसे याद कर लेंगे, क्योंकि जिस बच्चे को सिलेबस याद नहीं होता उसे अंदर का मैटर तो याद हो ही नहीं सकता। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका ये दोनों जो बुक हैं उनके नाम है प्रिस्क्राइब बुक, और उसके बाद आपका एक प्रोजेक्ट वर्क है 20 मार्क्स का, जिसमें 10 नंबर का आपका वाइवा होता है और 10 नंबर की फाइल होती है। तो सभी बच्चे ये प्रोजेक्ट फाइल जो है वो जल्द से जल्द बना लें। आपको टॉपिक दे दिए गए हैं, इसमें कुछ बच्चे मॉडल भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको मॉडल दिखाती हूँ जो कुछ बच्चों ने पिछले दिनों बनाए थे। एक बच्चे ने मॉडल बनाया था, वो ये आपके सामने, ये ईवीएम मशीन उसने बनाई थी बच्चे ने। और दूसरी आपको मैं एक मॉडल दिखाती हूँ, ये देखिए बच्चे ने मौलिक अधिकारों का एक मॉडल बनाया। ये दोनों मॉडल वैसे 11th क्लास के हैं, पर आप इसे आप 12th क्लास का भी कोई एक यूएनओ का कोई मॉडल बना सकते हैं। इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सिलेबस से रिलेटेड सारी चीजें पसंद आ गई होंगी। तो ये वीडियो जरूर करें। थैंक यू।